कहीं कोई चीज़ का सदुपयोग होता है तो बड़ी अच्छी है, और उसी चीज़ का अगर दुरुपयोग होता है तो बहुत खराब। जैसे मान लो माया, अगर दीन दुखी की, गरीबों की, मालिक की सेवा में लगती है बड़ी अच्छी, और इसी को अगर मान लो भोग विलास, अय्यासी या यूँ को गलत काम में अगर आप खर्च करो, इससे बड़ा दूसरी चीज़ बुरी नहीं है। ऐसे सोचो, आज मालिक ने जो नर्तन हम लोगों को दिया और इसमें जो मालिक की इंद्रियां हैं, अब उन्हीं इंद्रियों का हम सदुपयोग करें या दुरुपयोग। सदुपयोग करो, इन्हीं के जरिए से हम अपना कल्याण कर सकते हैं, परम पिता राय दयाल को हासिल कर सकते हैं। और दुरुपयोग करो, जो कि करते चले जाते हैं 84 लाख दुनिया प्रदान। अब कोई आज मान लो माया को दोष देता है, ये माया है ये सब, ऐसे मान लो तो आज हम लोगों को अपने आप को, ये हाथ ऐसे, पांव ऐसे, आंखें ऐसी, कान ऐसे, दोष किसका? मालिक ने जो दिया जैसे माया के लिए, कि माया तो है मुक्ति दाता, जो कोई खर्च ना जाने। जुगत तरीका होना चाहिए,
तरीका अगर आ गया आप बेहतरीन पार कर सकते, और तरीका नहीं आया भूल जाओ। आज जैसे आपने दिया हुआ है, कई जगह पढ़ते हुए कि आज जो आंखें अगर गुरु का दर्शन नहीं करती वो आंखें आंखें नहीं होती, जो कान मालिक के वचन नहीं सुनते वो कान कान नहीं होते, जो हाथ मालिक की सेवा में गरीब दीन दुखियों की सेवा में काम नहीं आते वो हाथ हाथ नहीं होते, जो पाँव मालिक की तरफ नहीं बढ़ते मालिक की सेवा में नहीं देते वो कदम कदम नहीं होते। अब इन बातों को हम जो कि सत्संग है दूसरों का छोड़, दूसरा क्या करता है, किस अनुरूप लेता है, क्या किस अपनी तैयारी किस अनुरूप कर रहा है, हमको उस संजाल में नहीं पड़ा। अपना ही फिक्र कर लें, अपनी स्थिति सुधार लें तो निश्चित तौर से कम अपना भला कम कर सकते। और ये अधिकार तो हमारे अपने आप के ऊपर अपना होता है, या इसको भी हम दूसरों के लिए वो नहीं करने देता है कि वो नहीं ऐसा होता है, नहीं वैसा। ये जो हम लोग बीच में अपने मुंह को खुश करने के बीच में अपनी कोई ओट लेना चाहते हैं, ये तो अपनी नादानी है ना। अन्यथा कोई चीज आप धार लो तो निश्चित तौर से कोई ऐसा नहीं कि जो आपको उसको करने से रोक सके। अरे इधर की छोड़ो, चलो मान लो सत्कर्म की छोड़ो, मालिक की निस्बत की छोड़ो, दुनिया में नागाई नहीं देखते कि कोई ठान लेता है गलत रास्ते चलना तो गलत चलते ही चला जाता, कोई नहीं रोक सकता। जैसे मान लो किसी को लत पड़ जाती है जुआ खेलने की, घर परिवार वाले सारे तंग होते हैं, सारे उसको समझा समझा के थक जाते, तो क्या अपनी आदत से बाज आ जाता है? किसी को शराब पीने की शौक लग जाती है, घर फूंक डालते हैं, घर वाले परेशान हो जाते हैं, लाख समझाते हैं, क्या वो मान जाता है? एक मालिक के रास्ते में कोई जरा सी अड़चन डालता और हम टिकट जाएंगे कि फला की वजह से मैं नहीं कर पाता। यानी ये जो हम उलाहना लेते हैं ये निश्चित तौर से हमारा विरोध है, या दूसरे शब्दों में को हमारी धारणा, हमारी उमंग अपनी उस चाह के प्रति प्रबल है, इसमें जरा सी अड़चन हम लोग नहीं करते। आज जहां बात फायदे की कि आज इन्हीं इंद्रियों के जरिए से, इसी माया के जरिए से हम अपना कितना फायदा कर सकते हैं। कहां तो अपन मजदार में होते हैं और कहां अपने उस फायदे के जरिए से मजदार पार करके किनारा पा सकते हैं। और ये पहल जब समझ आ जाए तभी से क्यों नहीं करनी चाहिए? जब तक नहीं समझ में आता कोई उपाय नहीं। ऐसे में जैसे भी बात की, कोई लाभ समझा कोई समझ नहीं आती, लेकिन बात जब निष्कर्ष के साथ कोई चीज समझ में आती है तो बात को खरीद, फिर उसके बाद समय गंवाना निश्चित तौर से कुछ तो ऐसा माहौल की जिसकी भरपाई नहीं। जैसे भी बात की इस सत्संग के निमित्त अगर समझ में आ रहा है कि सत्संग से फायदा होता है और उसके बावजूद अगर हम सत्संग में नहीं आते हैं, घर में बैठे रहो, ना कोई काम ना कोई धाम, बैठ के टीवी तकते रहो, इसकी भरपाई क्या हो सकती है? आज मालिक की सेवा में तन से, मन से, धन से, जितनी जिसकी जैसी सामर्थ्य उस अनुसार अपने आप को झोंकना। अब उसकी जगह हमेशा पीछे 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 रखते रहो अपने आप, क्या उसकी भरपाई हो जाए? आज मन से मालिक के नाम को सुमिरना है, जो सुमिरन के बतौर मालिक का निज नाम हमको उपदेश में मिलता है। अब मालिक के उस नाम को सुमिरने की जगह आप दुनिया घूमते रहे, समझ आने के बाद कि हाँ इसमें फायदा है, जैसे दोपहर के सत्संग में भी चर्चा करें, तो ये हमारे लिए कितना नुकसानदेह हमको समझ नहीं आता। और इसका आप किसके ऊपर भार दोगे? और आपका वो भार दिया हुआ क्या चल जाएगा? बिल्कुल। इसलिए अंतर अपने आप को झकझोर करके, उसको चेतन करके दृढ़ करना कि अब ऐसे नहीं ऐसे रहें, और अपनी दृढ़ता के प्रति आप ढाल लोगे तो कोई नहीं कि फिर उसको आपको वहां से हटा सके।
इसलिए समय रहते मालिक के वचनों को उधार करके अपने लिए उसको काम ले। दूसरा क्या करता है नहीं करता छोड़, हमें दूसरी तरफ झांकने की फुर्सत होनी ही नहीं चाहिए। इतना समय हम उसमें लगाएं, उससे बेहतर अपने काम में लगाएंगे। जिसकी जैसी सोच वैसा उसको सुनता है, वैसा उसको बोलता है, वैसा निष्कर्ष निकालते हैं। अब उसकी सोच के साथ हम अपने जद्दोजहद करें, वहां जूझें, वहां उसको परास्त करें। अरे यार, उतने समय में अपने बैठ करके मालिक के नाम की कमाई ना करें तो उसमें अपना और फायदा आगे का बढ़ सकता है। इसलिए इन सब जंजाल से निकल कर शांत चित्त, प्रसन्न चित्त होकर मालिक के नाम से जुड़ना हमको तो अपना साथ दिखता है। इसलिए इस पहल में लगे रहना। सतगुरु की माने शांति में पाई, शांति में पाई। मेरा रो मैं रहत है गाई। मेरा रो मैं रहत है गाई। मैं फंसी थी मन के जाल, बहुत दुख पाई। मैं फंसी थी मन के जाल, बहुत दुख पाई, बहुत दुख पाई। सतगुरु दाता मोहे बचाई। सतगुरु दाता मोहे बचाई। सतगुरु की मानी शांति में पाई, शांति में पाई। मेरा रो मैं बोलेगा रहत है गाई। मेरा रो मैं बोलेगा रहत है गाई। मान लो हम लोग 100% कोई चीज को नहीं मान पाते, फॉलो नहीं करते हैं, अपनी जिंदगी में नहीं उतारते, लेकिन जितना कुछ भी हमने मालिक के कहने से कुछ समझा, कुछ धारा, उतने में हमारी जिंदगी का परिवर्तन क्या हमको देखने को नहीं मिलता। अगर आज मालिक का सानिध्य न मिलता है, उनकी हमको सही सोच हमारे लिए नहीं मिलती, हम क्या ऐसे दीवाने बावड़े ये दुनियादारों की तरफ भटकते न फिरते? कर्मकांड में कहो, धर्म में कहो, आज पत्थर पे, कि आज कागज पे, कि आज धातु पे, आज फला जगह, कल फला जगह, ये भागदौड़ हमारी जारी नहीं है। कितनी जगह आज इंद्रिय द्वारों के ऊपर जो अनवरत लोग दुनिया ऐसे बहती रहती है बिना सोच समझ, जो कहीं हमारा छिटकावा क्या उन मालिक की प्रताप से नहीं? इसलिए दिया मेरा रोम रोम दिन रात मालिक का गुण गाता है कि मालिक तेरी मेहर दया नहीं तो मैं तो किसी भवजाल के अंदर नहीं पाता। कहीं आज उनको किनारा सूझ तो रहा है, एक यूं को राहत की सांस तो मिल रही है कि हाँ आ रही है। इतना क्या मालिक का संसर्ग हमारे लिए मायने नहीं रखता? ऐसा नहीं लगता कि जितना मालिक का शुक्र अदा कर उतना कम, कि किस तरीके से कहां से चुन चुन कर
यार ताज्जुब लगता है, ऐसी क्या खासियत थी कि मालिक 6 अरब में से हमें चुन करके अपने साथ जोड़ दिया। कौन सी हम उनकी सेवा शुश्रूषा में खड़े उतरते हैं जो मालिक हमको इतना दुलार देता है, हर पल की संभाल करता है। ऐसे अपने प्रति विचार करेंगे ना तो हर वक्त अपना दिल है ना एक मालिक का शुक्र के लिए हर वक्त मुंह आतुर रहेगा, बस मालिक तुम, बस मालिक तुम, बस मालिक तुम, और कुछ। और होना चाहिए यार। आज थोड़ी सी एक नाम की खटक दिल में समाती है, ये क्या मालिक की दी हुई नहीं होती? क्या अपन दुनिया की बकझक की जगह रायस में करते हैं? 6 दिन में 10 नाम लो, वो तो हमारे लिए कारगर होंगे, गुणकारी होंगे। आज कभी कभार मान लो हमको सत्संग मिलती है, कहीं तो उस चीज का प्रताप, वो पुण्य कहो, फल कहो, हमारे खाते में जमा होता है। अगर न मिलती तो ये पाप की पोट यूं 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 और बढ़ाते ही चलेगा। जिसको ढोना यूं को हमारे लिए बड़ा फूल होगा। और कहीं एक सबसे बड़ी बात कि आज मालिक की शरण में आ गए तो अंत तो दिखता है कि आज ये पहला बस 3 और चौथे में तो मालिक का दाम। दुनिया को विचारों कुछ राह ही नहीं सोचती, अंत तो बहुत दूर की बात। ऐसे कितने हमारे साथ वाकई हैं कि जिनके लिए हर वक्त हमारा दिल परम पिता के प्रति बस वो बुझते रहना चाहिए कि बाली बस तेरी दया, तेरी दया, तेरी। झूठे जग को सच मान के गई तापों से कितने प्रतिशत में मालिक ने हमको संभाल रखा है, क्या हमें उसकी समझ? और अगर समझ है तो उतना क्या हमारे मालिक का शुक्र अदा करने के लिए हमें प्रस्तुत नहीं होना चाहिए, बढ़ चढ़ करके मालिक के लिए बनना चाहिए। जिंदगी में क्या अपन अपने निरखते नहीं है, परखते नहीं है या समझते नहीं है कि जरा सा कुछ भी होता है दुनिया तो उसमें बह जाती है, और कहां हम तुरंत मालिक राय में दया करो, राय में राय, और यूं देखते हैं बस प्रवाह खत्म, हम वही करते हैं। ऐसे कितने वाकई जिंदगी के हैं कि जहां हमको लगता है मालिक ने संभाल लिया, नहीं तो मैं तो इसी तरह बह जाता। इसके लिए भजन गाते हैं, मेरे सतगुरु पकड़ी बांह, नहीं तो मैं बह जाता। कड़वी सच्चाई लेकिन खरी खरी बात कि अगर मालिक का सच्चा साथ न मिलता, सच्चे गुरु न मिलते, उनकी ओर न मिलती, तो निश्चित तौर से ये अवधार इतनी प्रबल कि जैसे और दुनिया के जीव बैठे हैं हम भी उन्हीं में शामिल हैं। आज के ठिठक करके किनारे मालिक के आधार को धार करके अपने आप को संभाल नहीं पाते, ये उनकी मेहर का, उनकी दया का पता है। इसलिए हर वक्त मालिक का जितना शुक्र, एक नहीं हजारों कारण अपने पास में कि जहां मालिक का शुक्र अदा करना बस एकमात्र हमारा फर्ज है।
चेतनता मेरी नस सभी करवाई, चेतनता मेरी नस सभी करवाई, 84 खानों में बहुती भटकाई, 84 खानों में बहुती भटकाई, सतगुरु की मानी शांति में पाई, शांति में पाई, मेरा रोम रोम गुणगान रत गाई, मेरा रोम रोम गुणगान रत गाई, सतगुरु ने कीनी दया सत्संग लगाई, सतगुरु ने कीनी दया सत्संग लगाई, दूर घर का दीना भेद युक्ति बख्शाई, दूर घर का दीना भेद युक्ति बख्शाई, सतगुरु के मानी शांति में पाई, शांति में पाई, मेरा रोम रोम गुणगान रत गाई, मेरा रोम रोम गुणगान रत गाई, नित सुरत शब्द के जोग पुरहु कमाई, नित सुरत शब्द के जोग पुरहु कमाई, मन सूरत गत के अंतर रहूं बिकाई, मन सूरत गत के अंतर रहूं बिकाई, सतगुरु के मानी शांति में पाई, शांति में पाई, मेरा रोम रोम गुणगान रत गाई, मेरा रोम रोम गुणगान रत गाई, गई सतगुरु दया की दृष्टि ध्वनि प्रगटाई, गई सतगुरु दया की दृष्टि ध्वनि प्रगटाई,
मानना भी चाहिए। हर सत्संगी का एक एक रूम मालिक का कर्जदार है, और जिसका लोग वो कर्जदार होते हैं उनका हर पल शुक्रिया बजाना हमारा धर्म है। और उसमें अगर हम अपने आप को पीछे रखते हैं तो हमसे ज्यादा नालायक होता है। मैं तो अपनी जिंदगी का बताता हूँ, इधर उधर का सोच लो, समझ लो यहाँ पे गोल्ड ब्लेडर वाला ऑपरेशन कराया, मालिक ने कैसे 4 दिन 5 दिन तो सत्संग शुरू करवा दिया। अभी ये हार्ट अटैक है, 2 महीने के बाद यहाँ आपके साथ में सत्संग मालिक करवा रहा है। पीछे किसने बोला था आप इतने जोर से बोलते हो, इतना भजन गाते हो, तकलीफ में सच कहता हूँ मालिक की दया से कुछ उस मालिक का शुक्र किसी तरीके से न बजाने तो हमसे ज्यादा नालायक होगा कि कैसे अपनी चरण शरण से जोड़ रखा है, कैसे सेवा ले। अरे ऐसे सलूक मालिक सब सकते नहीं होता। ऐसा नहीं कि एक के साथ और एक के साथ, लेकिन नालायक कि हम लोग इस तरीके से कि कोई मान लो सलूक होता भी है, उस वक्त तो लगता है मालिक की दया, लेकिन अगले पर हम अपने आप को क्या है दया एक सच, ये सबसे बड़ी भूल करते हैं। वो गुण कभी हमको विसरना नहीं चाहिए। हर वक्त अगर उसको संभाल करके रख लो, ज़हन में रख लो, याद बना के चलो, तो जिंदगी गलत ट्रैक पे कभी जावे ही नहीं। दिन प्रतिदिन और मालिक के करीब अपने आप को लाना चाहिए। मालिक के करीब का सुख जो जिसको मिलता वही समझ सकता, और इसका बखान शब्दों के द्वारा किया नहीं जाता। इस अपने आप की सोच में उस मालिक की जो संभाल है, जिस तरीके की दया है, उसको अगर अपने आप को आंको तो अपने आप समझ में आता। मालिक का ही शुक्र है कि कहीं न कहीं कैसे कैसे कर्मों के बीच में कैसे मालिक ने मालिक अपने नाम से जोड़ रखा है, अपने चरण शरण में ठौर दिए, खुद को ताज़गी लगी, और तब अपने आप अंतर्मन उनके प्रति शुक्र बजाने जुड़ जाएगा। और यही एक सच्चा तरीका दाता का अपना बना करके उनका बने। राधा स्वामी दीन दयाला मेरे सदके पाला मोहि कीन निराला राधा स्वामी
देखो अपने तो दिया हुआ भी है और अनुभव की बात है। एक नाम भी अगर हम उच्चारण करते हैं या यूं को अंतर से आता है, बगैर मालिक की दया के मुमकिन नहीं है। क्योंकि इस मन की रचना जन्मांजन्म से काल के शब्दों के साथ जुड़ी है। ऐसे में मालिक का नाम उनकी दया से ही आसान है। इसी तरीके से आज सत्संग में आ बैठे, मालिक की दया न हो तो कोई निकल करके दुनिया की जंजाल से सत्संग तक पहुंच पाए। इसी तरीके से आज सेवा करो, मालिक अंतर के माहौल को दूर न कर तो सेवा को मन ललचे। आज ध्यान बैठते हैं उसके लिए करो कि आज अंतर मालिक प्रेरणा न करता रहे, प्रेरित न करता रहे, झकझोरता न रहे, तो क्या ये मनीराम ध्यान में बैठने के लिए तैयार है? अब इन सब में कहीं हम अपने मैं को जोड़ते हैं कि मैं नाम लेता हूं, कि मैं सत्संग में आता हूं, कि मैं सेवा करता हूं, कि मैं ध्यान करता हूं, तो बड़ी नादानी है। अगर अपने ही बलबूते कुछ कर लिया होता तो इतनी बार तो नर्तन मिला है, पहले क्यों नहीं कर लिया? कहीं ना कहीं मालिक की एक जोर आती है, मन को स्फूर्त करती है, तो आज हमारा मन उन चीजों के लिए जो हमारे काम को सौंपा आगे आती है, अपने आप को प्रस्तुत करता है और तब हमारा उस जगह ठहराव होता है। कईयों को ऐसा देखते हैं कि माहौल बनता भी है, निकलते भी, बीच रास्ते निकल पड़ते वापस, अगर अपने बूते आते तो पहुंचते ना। ऐसे आप अपने साथ जुड़ी हुई कई चीजों को देखते चलो तो खुल करके दिखना लगेगा कि मालिक की दया की वजह से ऐसा हो। और ऐसा जब आपको एक अनुभव मिल जाएगा, हर वक्त आपका मन दीन बन करके मालिक से यूं को मालिक के लिए प्रस्तुत होता है। और ये सबसे बड़ी अपने आप को मालिक से जोड़ने की कड़ी बनती है। ये जहाँ बीच में और कुछ हमारी सोच मालिक की दया जुड़ी अपने आप अंतर से अंतर सुरक्षा शब्द के साथ में सब। इसलिए ऐसे माहौल के आधार को बना करके उसमें रहने का जतन करना चाहिए। ये सत्संग के लिए कुछ भज मन नाम ओमर रही थोड़ी, जप मन नाम ओमर रही थोड़ी, भज मन नाम ओमर रही थोड़ी, चार जने मिले लेने को आवे, चार जने मिले लेने को आवे, लिए काठ की घोड़ी, लिए काठ की घोड़ी, जोर लकड़ियां खूब सजेगा, जोर लकड़ियां खूब सजेगा, जस वृंदावन की होरी, जस वृंदावन की होरी, भज मन नाम
काल देंगे आगर तोड़ी नागर तोड़ी आगर तोड़ी नागर तोड़ी निक से प्राण खोपड़िया खोड़ी निक से प्राण खोपड़िया खोड़ी बज मन नाम उमर नहीं तोड़ी जप मन नाम उमर नहीं तोड़ी पाटी पकड़वा की माता रोवे पाटी पकड़वा की माता रोवे बहिया पकड़े सगा भाई बहिया पकड़े सगा भाई लट छिटकाए तेरिया रोवे लट छिटकाए तेरिया रोवे बिछुरत है मोरी हंस की जोड़ी बिछुरत है मोरी हंस की जोड़ी भज मन नाम उमर नहीं तोड़ी जप मन नाम उमर नहीं तोड़ी सत नाम का सुमिरन कर ले सत नाम का सुमिरन कर ले बांध गांठ तो कोड़ी बांध गांठ तो कोड़ी कहत कबीर